का काम हमारे सीएम साहब केसीआर साहब ने किया है। मैं तमाम हमारे तेलंगाना के मुसलमानों की जानिब से और ख़ासकर दलित भाइयों की जानिब से, जितने माइनॉरिटी से सबकी जानिब से हम सब मिलकर केसीआर साहब का शुक्रिया अदा करते हैं। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। IAD टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए बढ़ते हैं तफसीलात की तरफ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें। तेलंगाना हज कमेटी के चेयरमैन मोहम्मद मसीहुल्लाह खान ने भी आज रियासती असेंबली में बीजेपी हुकूमत के मुतनाज़िया CAA, NRC व NPR बिल्स के खिलाफ में TRS हुकूमत की जानिब से करारदाद मंजूर किए जाने पर CM KCR का शुक्रिया अदा किया और बतलाया कि सारे मुल्क में ये वो वाहिद CM साबित हुए हैं जिन्होंने क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या सिख, क्या ईसाई सभी से अपनी अटूट मोहब्बत का रिश्ता निभाया है। इस मौके पर इनके हमरा वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली के फर्जंद अर्जुमन मोहम्मद आज़म अली खुर्रम भी वहां पर मौजूद थे, जिन्हें ग्रेटर हैदराबाद की माइनॉरिटी का मोतमद आला बनाया गया है। इनके अलावा TRS पार्टी के बहुत सारे दीगर लीडर्स के साथ साथ समाजी कारकुन संतोष गुप्ता भी वहां पर मौजूद थे। का काम हमारे सीएम साहब केसीआर साहब ने किया है। मैं तमाम हमारे तेलंगाना के मुसलमानों की जानिब से और ख़ासकर दलित भाइयों की जानिब से, जितने माइनॉरिटी से सबकी जानिब से हम सब मिलकर केसीआर साहब का शुक्रिया अदा करते हैं। अक़लियती अवाम के लिए बहुत खुशी की बात है, क्योंकि गुज़िश्ता 3 महीने से कई परेशानियां, कई तकलीफ़ों के बाद लोगों में एक बेचैनी थी कि CAA, NRC, NPR का क्या होगा। लेकिन पहली बार जिस दिन पार्लियामेंट में CAA की बात हुई, उस वक्त सबसे पहले आवाज़ मुखालिफ में उठाने वाली TRS पार्टी थी। हमारे KCR साहब की हिदायत पे हमारे MPओं ने इस बिल की मुखालिफत की। उसके बाद हैदराबाद में भी कई जगह एहतजाज होने लगे, तो KCR साहब ने एक ही बात कहा कि यहाँ का अमन और सुकून बरकरार रखने के लिए हमको जो भी एहतजाज करना पड़ेगा साइलेंटली करेंगे, और हम इसको असेंबली में बिल पास करके रेजोल्यूशन पास किया जाएगा कि हमको तेलंगाना में CAA, NRC और NPR नहीं चाहिए। आज वो दिन है, 16 मार्च को ये बिल पास किया गया। मैं हमारे चीफ मिनिस्टर साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इस तेलंगाना के बेचैन आवाम के दिल को एक सुकून पहुँचाया। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। आज हम सबको एक ऐसे चीफ मिनिस्टर साहब मिले हैं जिन्होंने आवाम के दर्द को समझा है, आवाम की तकलीफ़ों को समझा है, और आवाम की खुशहाली के लिए तेलंगाना में इस बिल की मुखालिफत करके हमारे KCR साहब ने एक गंगा जमुना तहजीब का मुजाहरा किया। और हम उम्मीद करते हैं, मेरे तमाम तेलंगाना वालों से अपील भी करता हूँ कि आप KCR साहब के लिए दुआ कीजिए। आगे चलकर भी हमारे जो भी मसाइल रहेंगे, KCR साहब उसको बरकरार रखते हुए हमको उस मसाइल को हल करने में KCR साहब बराबर हमारी मदद करेंगे। मरकजी बीजेपी हुकूमत के मुतनाज़िया साबित हो जाने वाले CAA, NRC व NPR बिल्स के खिलाफ में तेलंगाना असम्बली में आज करारदाद मंजूर कर लिए जाने के बाद ऐवान असम्बली को मुखातिब करते हुए तेलंगाना के डायनामिक CM माने जाने वाले KCR ने बतलाया कि तेलंगाना वो वाहिद नौजवान रियासत है जो इब्तिदाई से कौम व मिल्लत की तामीर से जुड़ी हुई है। इन्होंने इस मौके पर मरकजी हुकूमत से ये ख्वाहिश भी की कि अवाम की चाहत के मुताबिक वो हट धर्मी छोड़कर अपने अमेंडमेंट बिल्स को एक्ट 1991 के तहत लाए। वैसे TRS हुकूमत ने रियासत में NPR करवाने की हामी तो भर ली है, जो हर 5 सालों में ज़रूरी होती है, मगर वो वैसी ही होगी जैसे पहले हुआ करती थी, क्योंकि इन मुतनाज़िया बिल्स के खिलाफ में आज सारे मुल्क की आवाम मुखालिफत पर उतर आई है, और जिनके वोटों से हुकूमत बनी है उनकी ख्वाहिश का एहतराम करना भी हुकूमतों का फरीज़ा होता है। एक ऐसे मौके पर जबकि सारे मुल्क का GDP एकदम निचली सतह पर आ गया है, ऐसे में इन बिल्स पर जोर देना ठीक नहीं है। इन्होंने बाज़ हिंदू दहशत गर्दों की जानिब से वो नारा गोली मारो सालों को, उस पर भी सख्त तनकीद की और बतलाया कि हमें शोभा नहीं देता कि इस तरह की सियासत करें। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से आज बतलाया गया है कि फ़िलहाल दुनिया की बड़ी महामारी कोविड-19 वायरस की जानिब तवज्जो देना अज़हद ज़रूरी हो गया है। लिहाजा इस बीमारी के घिरते माहौल के पस मंज़र में अब उन सारे मरीज़ों पर नज़र रखनी ज़रूरी हो गई है जो सर्दी, ज़ुकाम, निमोनिया से मुतासिर हो जाते हैं।
क्योंकि कोविड-19 वायरस की अलामात भी इन्हीं बीमारियों के जैसी होती हैं। लिहाजा हुकूमत के महकमे पब्लिक हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के डायरेक्टर ने आज सारे सरकारी दवाखानों को हिदायत जारी की कि सारी यानी सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन या फिर निमोनिया से मुतासरा मरीजों की कड़ी जांच करें और कोविड-19 वायरस को मजीद फैलने से रोकने की हद्दल इम्कान कोशिश करें। GHMC की जानिब से आज ये ऐलान सामने आया कि कोविड-19 वायरस के फैल जाने वाले माहौल में रियासती हुकूमत के अहकामात के मुताबिक 31 मार्च तक सारे बल्दियाती प्लेग्राउंड्स, जिम्स, स्विमिंग पूल्स वगैरह को बंद कर दिया गया है और सभी हेड ऑफिसर्स, जोनल व दीगर इलाके जात में साफ सफाई पर बेहतर तवज्जो दी जानी शुरू कर दी गई है। इसके अलावा सैनिटरी वर्कर्स की बायोमेट्रिक अटेंडेंस को भी लागू किया गया है ताकि सुबह की अव्वलीन सातों में कचरों की निकासी को मुमकिन बनाया जा सके। गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर, गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड, अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261। तेलंगाना स्टेट माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के साबिका चेयरमैन सैयद अकबर हुसैन ने आज महासाब टैंक चौराहे पर अपने सैकड़ों चाहने वालों के साथ गंगा जमनी तहजीब को रवां रखते हुए CM KCR के एक पोर्ट्रेट को दूध से नहलाया और असेंबली में मरकजी बीजेपी हुकूमत के मुतनाज़िया CA NRC व NPR बिल्स के खिलाफ में रेजोल्यूशन पास करवाने पर इनका शुक्रिया अदा करते हुए CM KCR जिंदाबाद के नारे भी लगाए। आज रियासती तेलंगाना में जिस तरह हैदराबाद सरजमीन पर अल्हम्दुलिल्लाह आज रामपेंडी कॉन्स्टिट्यूंसी में इस तरह के चंद्रशेखर राव साहब ने असेंबली में NPR NRC को जिस तरह कई महीनों से इसका इशू चल रहा था, हुकूमत सेंट्रल गवर्नमेंट जिस तरह कई मुश्किलात पेश कर रही थी, यहाँ पर सिर्फ मुस्लिम ही बल्कि नहीं हिंदू भाई, सिख, ईसाई सबके लिए इस तरह आज तारीखी ऐलान इस तरह असेंबली में जिस तरह KCR साहब ने कई पार्टियों के वॉइस लिया गया है, कई मैसेज देखे गए हैं, उस पर पूरा गौर करते हुए KCR साहब ने हिंदुस्तान का एक माना हुआ एक सेकुलर लीडर बोलते के चंद्रशेखर राव साहब बोल के हर अवाम कहती है, उसी तरह आज अल्हम्दुलिल्लाह असेंबली में से एक वॉइस हिंदुस्तान भर को एक मैसेज गया है कि NPR NRC को हम आमोदम कर रहे हैं असेंबली में। क्योंकि इसलिए कह रहा हूं कि हमारे चीफ मिनिस्टर साहब 2001 से ही सेकुलर मसीहा कहलाए जाते हैं, उसी नाम उनका नाम मसीहा और गांधी का नाम लिया जाता है। कई लोगों ने उनको आज तारीखी हिंदुस्तान का एक तारीखी नाम और तारीखी डेट आज तारीख में लहर रहेंगी बोल के मैं यकीन रख रहा हूँ। उस तरह आज हम लोग इस चौरस्ते पे हमारे ज़कीर साहब रहंदो, बासी साहब रहंदो और हमारे पार्टी के सीनियर लीडर्स रहंदो, हम सब मिलके इस तरह आज एक नेक फरिश्ते को दूध से निलाया गया है। क्योंकि इसलिए कह रहा हूँ सिर्फ यहाँ पर एक मुस्लिम ही बल्कि नहीं हिंदू भाई हम सब मिलके उस फरिश्ते को दूध से पाक किया गया है। क्योंकि इन्होंने अल्लाह के फजल से जिस तरह कभी भी कोई भी परेशानी हर मज़हब के लिए आती है तो उन्होंने हमेशा मसाइल हल करते हैं, उसका हल का मसला उसका जो मैसेज जाता है हिंदुस्तान भर में, उस तरह KCR साहब जो भी मैसेज लेते हैं, जो भी डिसीजन लेते हैं, हिंदुस्तान के हर CM सोचते हैं कि इन्होंने अवाम के हक में लेते हैं। उसी तरह आज जो चीफ मिनिस्टर साहब लिए जो 29 स्टेट हिंदुस्तान के हैं, हिंदुस्तान में इंशाअल्लाह वही इम्प्लीमेंट जिस तरह KCR साहब ने आज असेंबली में किया गया है। हम उम्मीद रखते हैं KCR साहब की
पूरी हुकूमत को तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और हमारे कैबिनेट मिनिस्टर्स को, MLAs को, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे MPs भी जिस तरह पार्लियामेंट में जिस तरह प्रोटेस्ट किए थे NPR NRC को, उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। आज जिस तरह असेंबली में फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन अवैसी साहब ने जिस तरह हमारे चीफ मिनिस्टर साहब को एक मेमोरेंडम पेश किया गया है, उसके बाद कई पार्टीज के भी कई इस पे मैसेज पे डिस्कस हुए बाद हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने ये कहा कि मैं कई वर्षों से, कई महीनों से सिर्फ यहाँ पर एक कौम बल्कि नहीं पूरी कौम यहाँ पर इस प्रोटेस्ट के लिए लड़ रहे थे। दिन और रात जो ख़वातीन, लेडीज़, बच्चे, कई लोग, कई मज़हब के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। यहाँ का मेरे को देखा नहीं गया। उस वक्त जिस तारीख से प्रोटेस्ट चल रहा था उस तारीख से मैं डिसाइड कर चुका था कि रियासत तेलंगाना ही बोल के नहीं, पूरे हिंदुस्तान में अमन और शांति, पूरी आवाम खुशी से रहना है, खुशी का माहौल रहना है, किसी के दुख, किसी के दिल को नहीं दुखाना। उसी तरह आज हिंदुस्तान का एक तारीखी डिसीजन, तारीखी एक लहर में चीफ मिनिस्टर साहब का नाम, अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह उनको, चीफ मिनिस्टर साहब को सही सलामत, सही तंदुरुस्ती के साथ और उनकी उम्र दवाजी के साथ इस गुजराने दिन, जिस तरह गुज़श्ता 800 हमारे हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के पास इस तरह हुकूमत तेलंगाना चीफ मिनिस्टर साहब ने चादर पेश किए थे, वहीं हम लोग पूरी हमारी जो लोग जिम्मेदारी से भेजे थे उस हिंदुस्तानी दक्कन के सामने दुआ किया हूँ कि अल्लाह KCR साहब को अल्लाह सेहत के साथ, उनकी उम्र दवाजी के साथ, उनकी पूरी फैमिली को अल्लाह उनके हर हिंदुस्तान के हर मुस्लिम जो हिंदू भाई रहंदो जिस तरह वो बारगाह में ज़ियारत किए थे, वहाँ ही बुज़ुर्गाने दीन के पास दुआ किए गए, दुआ गो किए गए कि अल्लाह उनको सेहत से, इनकी नज़रबद से बचाए। अल्लाह से आज ये एक फ़ैसला चीफ मिनिस्टर साहब के लिए बात हिंदुस्तान भर के रियासती तेलंगाना में भी आज एक ईद। तेलंगाना के ज़िले निज़ामाबाद के हल्का असम्बली बोधन के TRS MLA शकील अहमद ने आज रियासती असम्बली के मीडिया पॉइंट पर बातचीत करते हुए CM KCR की जानिब से असम्बली में मरकजी BJP हुकूमत के करोड़ों दानिशमंदों की जानिब से मुल्क दुश्मन साबित किए जाने वाले CA NRC व NPR बिल्स के खिलाफ में रेजोल्यूशन पास करवाने पर इनका शुक्रिया अदा किया और सारे मुल्क के जीदार वज़ीर आला का उन्हें खिताब दिया। तेलंगाना में जो रेजोल्यूशन पास किया गया है CA NRC NPR के ख़िलाफ़, मैं मुजाहिद तेलंगाना एक सेकुलर लीडर आली जनाब KCR साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। शुरू से ये यकीन था मेरे को, हमेशा तेलंगाना रियासत क़ायम होने के बाद आप 2014 से देख रहे किस तरीके की भाईचारगी, एक गंगा जमनी तहज़ीब का माहौल जो रियासत तेलंगाना में चल रहा है, जिस तरीके से CM साहब सभी तबक़ात को एक मोहब्बत से, खुलूस से, भाईचारे के साथ लेके चल रहे, उसकी आज भी मिसाल तमाम लोग देख चुके हैं। मैं KCR साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। हमारी उनसे अपील थी कि NPR इस की अमलावरी ना हो, क्योंकि 144 केसेस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है और इसके अलावा अभी जो कोरोना वायरस का माहौल है, इसमें भी जो है ये NPR की मुहिम या सेंसस की मुहिम चलाना बिल्कुल गलत है और यहाँ पे बाज़ाफ्ता एक लेजिस्लेशन ला के यहाँ पे इसको असम्बली में पास किया गया रेजोल्यूशन। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ और तेलंगाना की आवाम जो हर गांव में, जो शहरों में, तमाम तेलंगाना के कोने कोने में एहतजाज कर रही है, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं यकीन करता हूँ कि आज KCR साहब के बयान के बाद आप लोगों को एक इत्मीनान की राहत पहुँची होगी। और जो ये एहतजाज में शामिल हैदराबाद के काफ़ी ऑर्गेनाइजेशन से तहरीक शाबान भी है, मुश्ताक मलिक साहब है और MIM के लीडर्स है, असदुद्दीन अवैसी साहब, अकबर अवैसी साहब और बाकी दूसरे जितने भी दीगर उलेमा, जितने भी बहनें हमारी शामिल है इस एहतजाज में, उनका तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूं और आपसे अपील करता हूं कि रियासत तेलंगाना की हुकूमत पे यकीन रखिए कि KCR साहब बहुत ही सेकुलर लीडर है। इंशाअल्लाह हम पे किसी तरीके की आँच आने नहीं देंगे और हमारी लड़ाई यहाँ पे रुकेंगी नहीं। हमारी लड़ाई जो है हमेशा जारी रहेगी और जब तक कि ये CA NRC NPR का क़ानून ये हिंदुस्तान की हुकूमत वापस नहीं लेगी, इस पे हमारी लड़ाई हमेशा जारी है।
और इंशाल्लाह आपसे गुजारिश है कि तेलंगाना में इस तरीके का माहौल ना पैदा करे, जिस तरीके से कोई दंगे फसाद या कोई जो है यहाँ पे ऐसा कोई एटमॉस्फेयर पैदा नहीं होना चाहिए कम्युनल रियाट्स का। हम अपनी लड़ाई एक अच्छे सच्चाई से, ईमान से हम लोग लड़ेंगे। तमाम हमारे हिंदू भाई भी हमारे साथ है, क्रिश्चियन भाई हमारे साथ है, सिख भाई हमारे साथ है, क्योंकि ये कानून जो काला कानून लाया गया है इसका पर्दाफाश हो चुका है। सीएम साहब भी इस कानून के बारे में तफसीली बयान अभी असेंबली में कर चुके हैं। तमाम लोग सुने होंगे, अगर नहीं सुने तो भी आप लोग सोशल मीडिया के ज़रिए या मीडिया के ज़रिए आप लोग ये बयान सुन सकते हैं। मेहरबानी करके रियासत तेलंगाना के लोग इत्मीनान से रहिए, हम लोग आपके साथ हैं और इंशाल्लाह ये बिल की कभी भी तेलंगाना रियासत में अमलावरी नहीं होगी। बीजेपी के लीडर ने क्या डिमांड किया सर एमएलए ने? बीजेपी के लीडर का, एमएलए का, राजा सिंह का ये मानना है कि ये बिल हमारा मुसलमानों के ख़िलाफ़ नहीं है और जो है आप लोग दलितों को ये गलत धोखा देने की बात कर रहे, SC ST को धोखा देने की बात कर रहे, जो कि बिल्कुल गैर गलत है, बेबुनियाद है। मैं राजा सिंह साहब से गुजारिश करता हूँ कि आप मोदी साहब से, अमित शाह साहब से बोलिए कि अगर ये गलत है तो खुल के बयान दे, फिर क्यों इसकी हमलावरी हो रही है। जो NPR के फॉर्म में आप बोल रहे कि डाउटफुल जो है हम लोग नहीं लिखेंगे और आपको जो पेपर देना है दीजिए, जो नहीं देना है नहीं दीजिए, जब इसकी ज़रूरत ही क्या है। जब इसको अगर आप नहीं करना चाह रहे तो खुल के सामने आके बोल दीजिए नहीं करना है। आप अपना जो गलत फ़ैसला लिए थे वो फ़ैसले को वापस करिए, ये काले क़ानून को वापस लीजिए। ये बिल्कुल जो है कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है, हिंदुस्तान की जमहूरियत और दस्तूर के अगेंस्ट ये चीज़ है। एक जो डेमोक्रेटिक कंट्री है पूरे वर्ल्ड में, हिंदुस्तान को सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री माना जाता है। ये गवर्नमेंट फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल जैसी गवर्नमेंट ये जो है हिंदुस्तान की हुकूमत है। आप लोग इसको फॉलो करते हुए जो दस्तूर का खून करने की कोशिश कर रहे हैं, ये दस्तूर का मर्डर करने की कोशिश की जा रही है, बहुत ही मतलब चालाकी से, बदमाशी से, और एक कौम को जो है शिकार बनाते हुए ये बिल लाया गया है। ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल इसको मंजूर नहीं है और इसकी बात जो है हर तरीके से CM KCR साहब भी वाजे कर चुके हैं असेंबली में और इंशाल्लाह जो है किसी तरीके की हमलावरी यहाँ पे नहीं होगी। ओके। तेलंगाना के जिले मेदक की 2 सड़कों पर आज 2 हादसात रोरमा होने की खबरें मिली हैं। एक हादसे में एक DCM वैन में मंदिर की पूजा से वापस लौटने वाले जिले संगारेड्डी के पासलवाड़ी विलेज से ताल्लुक रखने वाले कुछ लोग RTC बस की टक्कर से कुछ जख्मी और कुछ हलाक हो गए, जबकि RTC बस के कुछ मुसाफिरों की भी जख्मी हो जाने की खबरें हैं। जख्मियों को मेदक के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मुंतकिल कर दिया गया, जबकि दूसरे हादसे में नारसिंगी मंडल के हेडक्वार्टर वाली सड़क पर एक मारुति वैन ने ठहरी हुई लारी को टक्कर दे दी। इस हादसे में हलाक होने वाले ड्राइवर कृष्णा और अंजी कामारेड्डी के साकिन बतलाए गए, जो शमशाबाद एयरपोर्ट पर अपने किसी रिश्तेदार को विदा करके वापस लौट रहे थे। इलाके की पुलिस तहकीकात से जुड़ गई है। शहर हैदराबाद में बहैसियत इंजीनियर बरसरकार M रामाकृष्णा नामी एक नौजवान आज अपनी फैमिली के साथ बराह कार मंचरियाल से हैदराबाद लौटते वक्त सुल्तानाबाद मंडल की एक सड़क पर कटनापल्ली के करीब इनकी कार उलट जाने से उसमें सवार 7 लोग बुरी तरह जख्मी हो गए। आसपास के लोगों ने फौरन वहां पहुंचकर उन्हें कार से बाहर निकाला और मुकामी दवाखाना मुंतकिल किया। शहर हैदराबाद के मेयर बी राम मोहन ने आज पंजागुट्टा इलाके में शमशान घाट के रूबरू बनाए जाने वाले ओवरब्रिज के तामीरी कामों का जायजा लिया, जो कि 5.95 करोड़ के बजट से तामीर किया जा रहा है। इन्होंने इस मौके पर अहदेदारों को खास हिदायत भी जारी की कि किसी भी समाधि को कोई नुकसान न पहुंचने पाए। शहर हैदराबाद के महकमे पुलिस की जानिब से सोशल मीडिया पर कोविड-19 वायरस के ताल्लुक से अफवाहें फैलाने पर कड़े इक़दाम करने का इंतबाह दिया गया है और इस जुर्म में चैतन्यपुरी पुलिस हुदूद की वासवी कॉलोनी और SRI कॉलोनी के साकिन 3 लोगों को इस बीमारी से मुतासरा बतलाने का सख्त नोट लेते हुए एक केस भी बुक कर लिया है। इस मौके पर सोशल मीडिया के ग्रुप एडमिनिस्ट्रेटर्स को खास इंतबाह भी दिया गया है कि वो सतर्क रहें। इंस्पेक्टर जानकी रेड्डी ने बतलाया कि अगर कहीं ऐसा कोई मरीज नजर भी आ जाता है तो सोशल मीडिया के बजाय फ़ोन नंबर 104 पर इत्तला करे या फिर महकमे सेहत से फौरी रुजू हों। ఈరోజు
చైతన్యపూర్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలోని కొత్తపేట ఏరియాలో 3 వ్యక్తులకు కరోనా వ్యాధి సోకిందని చెప్పి కొంతమంది సోషల్ మీడియా వేదిక అయినటువంటి వాట్సాప్ ద్వారా ఒక వదంతులను పుకారాలను ప్రచారం చేయడం జరిగింది. అట్టి యొక్క విషయాన్ని, అట్టి యొక్క సర్క్యులేషన్ అయిన విధానాన్ని మా యొక్క ఎస్ఐ నరసయ్య గారు గుర్తించినారు. ఎస్ఐ గారి యొక్క దరఖాస్తు మేరకు ఈరోజు చైతన్యపూర్ పోలీస్ స్టేషన్లో మేము ఆ పుకారాన్ని వ్యాపింపజేస్తున్న వ్యక్తులపై కేసు నమోదు చేయడం జరిగింది. త్వరలోనూ కూడా నిందితుల్ని పట్టుకుని అరెస్ట్ చేస్తాం. ప్రజలందరికీ విజ్ఞప్తి, దయచేసి ఎలాంటి పుకార్లను వదంతులను కూడా మీరు నమ్మవద్దు. సంబంధిత శాఖ అధికారులు, వైద్య శాఖ అధికారులు కానీ, ప్రభుత్వ యంత్రాంగం కానీ స్పష్టమైన నివేదిక ఇచ్చినప్పుడు మాత్రమే వాటిని నమ్మాలి. అలాంటి ఈ కరోనా వైరస్ గురించి పూర్తిగా ప్రజలను భయభ్రాంతులకు గురి చేసే ఏ వ్యక్తి కూడా ఏ సోషల్ మీడియా వేదిక ద్వారా కూడా ప్రచారం చేసినా వారి మీద మేము చట్ట ప్రకారం చర్యలు తీసుకోవడం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా గ్రూప్ అడ్మిన్లకు కూడా విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాము, మీరు దయచేసి అలాంటి ఫేక్ న్యూస్ పెడుతున్న వ్యక్తుల గురించి సమాచారం మాకు అందజేయాలి. మోరోవర్ అలాంటి వ్యక్తులను కూడా డిలీట్ చేయడం మంచిది. ఎలాంటి ఎంకరేజ్ చేయొద్దు ఈ యొక్క వదంతులను. మీకు ఏదైనా ప్రజలకు కానీ మీడియాకు కానీ సంబంధిత సమాచారం ఉంటే సంబంధిత అధికారులు మీకు తప్పకుండా తెలియజేస్తారు. అప్పటి వరకు కూడా సమయం పాటించవలసిందిగా, ప్రజలను భయభ్రాంతులకు గురి చేయవద్దు అని కూడా మేము పోలీస్ శాఖ తరఫున రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం. हमारे मौजूदा माहौल में एक मशहूर वेबसाइट टिकटॉक की सितमज़रीफियाँ इंसानों के जानों की जो दुश्मन बनी हुई थी वो अभी भी जारी व सारी है। वैसे कि आज शहर हैदराबाद के कुछ नौजवान टिकटॉक बनाने के चक्कर में पहाड़ी शरीफ पुलिस हदूद में वाक़े जलपल्ली के कुंटे पर पहुँचे। वहाँ पर शायद उनसे कुछ बदपरहेज़ी हो गई कि एक पवन सिंह नामी 22 साल नौजवान अपनी जान से हाथ धो बैठा। मुकामी पुलिस ने फ़ौरन वहां पहुंचकर लाश को बाहर निकालते हुए पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया हॉस्पिटल रवाना किया और तहकीकात शुरू कर दी है। गंगावली जो एरिया है रानीवंती भाई नगर, वहाँ के रहने वाले पवन सिंह, जो 4 बच्चे मिलके ये लोग यहाँ पर, ये लोगों को मालूम ही नहीं, ये फर्स्ट टाइम आए गए थे वो लोग यहाँ। पवन और पवन का भाई है, जो पवन 22 साल का है, पवन के काका का बेटा है, एक 19 साल का है और एक बच्चा 18 साल का है और एक 24 साल का है। इसके अंदर जो बच्चा लेके आया 24 साल का, जो मल्लापल्ली पे रहता महेश बोल के, वो लोग घर से खाना खा के 4:30 पौने 5 बजे निकल के यहाँ पर ये तालाब के पास आए। आके वो लोग स्विमिंग कर रहे थे। इसका एक वीडियो भी बनाया उन्होंने। और स्विमिंग करते हुए उन्होंने एक वो जो कमान है, कमान के अंदर एक राउंड मार के पीछे से क्या हुआ, वो बच्चा क्या कि पुकारने लगा पवन, अरे मेरे को बचाओ बचाओ बोल के। ये जो इसका भाई है उन्हें जाके हाथ पकड़े तक क्या हुआ, उन्हें डूब गया। फिर ये लोग ऊपर आके कोशिश करे बचाने की, उन्हें अंदर चले गया। फिर हम लोगों को मालूम हुआ, जैसा मालूम होता है शाम में आए हम यहाँ आके पुलिस डिपार्टमेंट से बात करें, फिर पहाड़ी शरीफ PS लगता है ये, वहाँ गए, फिर अब आके अब ये बॉडी निकाले। और बहुत दुख में उनके मदर, जो एक ही बच्चा है घर चलाने के लिए, और एक भाई ने क्या काम करता था बच्चा? कार है उसके पास, ड्राइविंग करता था। बहुत मेहनती बच्चा है बहुत। और मैं कोशिश करूँगा गवर्नमेंट के तरफ से। धूल पेट से यहाँ आने की वजह क्या है? स्विमिंग का शौक है बच्चे को, तो मैं भी गवर्नमेंट से मैं कोशिश करूँगा उनकी मदद को कुछ करने के लिए, कुछ सौगात करने के लिए। आप क्या है? मैं गोशामल कारपेंटर हूँ, जो मेरे को आधा धुलपेट और गोशामल लगता। आपका नाम? मेरा नाम मुकेश सिंह। शहर हैदराबाद में वाक़े सदर ऑल इंडिया सूफ़ी उलमा कौंसिल मौलाना हकीम सूफ़ी सैयद शाह मोहम्मद खैरुद्दीन क़ादरी ने आज मीडिया से बातचीत करते हुए ख़ास तौर पर मिल्लत इस्लामिया से दर्दमंदाना अपील की कि सभी लोग अपने आमाल का मुहासिबा करने का अब वक्त आ गया है और सिद्क़े दिल से अल्लाह और रसूल की अहकामात की तरफ रुजू होने का भी ये ख़ास मौका आ गया है, क्योंकि मुल्क के मौजूदा हालात और मोहलिक कोरोना वायरस खैर खुदावंदी की दस्तक के तौर पर सामने आया है। इन्होंने सभी से इस मौके पर दर्दमंदाना ये अपील भी की कि सभी अपने अमाल का मुहासिबा करते हुए अल्लाह और रसूल की तरफ सिद्क़े दिल से रुजू हो जाएं, तौबा व इस्तग़फ़ार के ज़रिए अपने रब्बे करीम को राज़ी करें, अपने मोहल्लों की मसाजिद में नफिल एतिकाफ़ और नफिल नमाज़ों और रोज़ों का एहतमाम करें, नमाज तहज्जुद में मुल्क के मौजूदा हालात और कोरोना वायरस से नजात के लिए बारगाह खुदावंदी में गिड़गिड़ाकर दुआएं करें, अपने गुनाहों पर नादिम होकर अल्लाह ताला से माफ़ी मांगें, तभी मुल्क के हालात और हुक्मरान बदल सकते हैं और साथ ही मोहलिक कोरोना वायरस भी ख़त्म हो सकता है। इन्होंने इस मौके पर मिल्लत इस्लामिया को ये मशवरा भी दिया कि सभी अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगियों में कुरान और सुन्नत के मुताबिक तब्दीली पैदा करें और हर मोहल्ले की मसाजिद,
खानकाहों में इस तरह की महफिल का एहतमाम भी करें और इस बाबरकत मकसद के हुसूल के लिए ऑल इंडिया सूफी उलमा काउंसिल की जानिब से दिए गए इस फ़ोन नंबर पर रब्त भी पैदा किया जा सकता है। वो फ़ोन नंबर यूँ है 7028271369। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं हकीम सूफ़ी सैयद शाह मोहम्मद खैरुद्दीन क़ादरी, सदर ऑल इंडिया सूफ़ी उलमा कौंसल आपसे मुखातिब हूँ। आज हमारे मुल्क के जो हालात हैं वो किसी से ढके छुपे नहीं हैं। आज मरकज़ी हुकूमत मुसलमानों के लिए जीना दूभर कर रही है और उसके साथ साथ हमारे मुल्क और हमारे कोरोना वायरस भी दाखिल हो चुका है। यहाँ हमको इस बात पर गौर व फिक्र करना चाहिए कि 1400 साल के बाद आज हमारे हिंदुस्तान में जहाँ क़रीब 35 करोड़ मुसलमान रहते हैं, आज इन पर ये हालात क्यों आए और बिलखुसूस मौजूदा दौर में मरकज़ी हुकूमत का मुसलमानों के ख़िलाफ़ महाज खोल देना और खुले तौर पर दुश्मनी का इजहार करना, क्या ये हमारी अल्लाह से दूरी का नतीजा नहीं हो सकता है। और इसी तरह कोरोना वायरस भी जो हमारे स्टेट में और हमारे शहर में दाखिल हो चुका है, ये भी कहर खुदावंदी की दस्तक हो सकती है। तो यहाँ ज़रूरत इस बात की है कि हम अपने आमाल का मुहासिबा करें, जमहूरी एहतजाज के साथ अपने मालिक को राज़ी करने की भी कोशिश करें। आज हम एक फ़िरक़ों में तबक़ों में बढ़ चुके हैं और हम एक दूसरे की बुराई करना शान समझते हैं और हम अल्लाह से दूर होते जा रहे हैं। आज हमारे दिल में खुदा का खौफ निकल चुका है। आज हमारे दिलों में दुनिया की मोहब्बत भर चुकी है और आज कोई भी कोई काम करता है तो वो अपने मफादात को मद्देनज़र रखते हुए करता है। कोई अल्लाह के बंदे बहुत ही चंद होंगे जो कौम के लिए, मिल्लत के लिए तड़प रखते हैं, जज्बा रखते हैं और लिल्लाहियत से काम करते हैं। लेकिन आज अक्सरियत ये हमारे सामने आ रही है कि आज मुसलमानों का इस्तेहसाल किया जा रहा है और इसके लिए ख़ुद हम ज़िम्मेदार हैं, क्योंकि जब हम अल्लाह से दूर होते जाएंगे तो यकीनन हम दुनिया की ठोकरों में हमारा विखार जो है ना आ जाएगा और यही वो हालात है। तो इन हालात में हमारे लिए ये लाजिम हो चुका है कि हम अल्लाह की तरफ रुजू हों और अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी का मुहासिबा करें। जो आमाल हम अपनी ज़िंदगी में कर रहे हैं, झूठ, धोखा, फ़रेब, सूदखोरी और रिश्वतखोरी, ये ऐसे झूठ, धोखा, फ़रेब, रिश्वतखोरी, ये ऐसे उमूर हमारी ज़िंदगी में दाखिल हो चुके हैं। हम इनको गुनाह नहीं समझते बल्कि शान समझते हैं और शादियों में बेदरीग रुपया लुटा देना शान समझते हैं। गरीबों मोहताजों को जो ना देना मायूस समझा जा रहा है। ये ऐसे वो हालात हैं जो हम इस दौर से गुज़र रहे हैं। तो मैं तमाम मुसलमानों से दर्दमंदाना अपील करता हूँ, खुदारा हम सब मिलकर अपने आमाल का मुहासिबा करते हुए अल्लाह की तरफ रुजू हों और इसके लिए हम हर महल्ले की मसाजिद में, खानखाहों में एक रोज़ा नफिल एतिकाफ़ का एहतमाम करें और एक दिन का नफिल रोज़ा रखें और नमाज तहज्जुद का एहतमाम करें और नमाज तहज्जुद में अल्लाह ताला की बारगाह में गिड़गिड़ाएँ, अपने गुनाहों पर नादिम हों, तौबा व इस्तग़फ़ार करें, खुनूत नाज़िला की तिलावत करें। अगर ये हम सिद्क़े दिल से करते हैं तो यकीनन ये हुकूमत भी बदल सकती है और ये आने वाला कोरोना वायरस जो हमारे शहर में फैल रहा है वो भी ख़त्म हो सकता है। मैं तमाम मुसलमानों से दर्दमंदाना अपील करता हूँ
कि हर महल्ले के मसाजिद में खानखाहों में नफिल एतिकाफ़ और रोज़ों का अहतमाम कीजिए, तौबा व इस्तग़फ़ार कीजिए, गरीब मोहताजों को खाना खिलाइए। ये ऐसे वो अमाल है जिससे अल्लाह तबारक व तआला राज़ी होता है। मसाजिद को आबाद कीजिए। आज जुलूसों में हज़ारों लोग नज़र आते हैं लेकिन मसाजिद खाली नज़र आ रही है। से दर्दमंदाना अपील है कि आप ज़मीनी तौर पर एहतजाज भी कीजिए लेकिन अपने रब को भी राज़ी कीजिए, नफिल रोज़ों का अहतमाम कीजिए। ख़वातीन से मेरी दर्दमंदाना गुजारिश है, आप अपने घरों में नमाज तहज्जुद अदा कीजिए और कौम के लिए, मुसलमानों के लिए, मुल्क के लिए आप अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ा। ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। आज ही तशरीफ लाएं और A1 टाउनशिप के इस प्रोजेक्ट से फायदा उठाएं। ऑफिस एट पिलर नंबर 235 अपोजिट फिशरीज डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद।